जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज ही हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास का मत जीता और आज ही हेमंत सोरेन ने अपनी मंत्रिमंडल में 11 नए मंत्रियों को शामिल किया, उनके बीच विभागों का बंटवारा किया। लेकिन शाम होते होते ये खबर आ गई कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो बेल मिली थी हाई कोर्ट से, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट के 28 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ नियमित जमानत दी थी। हालांकि फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है, लेकिन ईडी ने अपील कर दी है, ऐसी जानकारी ईडी के सूत्र बता रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका कब सूचीबद्ध होती है, उस पर कब सुनवाई होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या आदेश आता है। लेकिन आज की खबर यह है कि हेमंत सोरेन सरकार ने सदन का विश्वास हासिल कर लिया है और 11 नए मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, उनको विभाग भी बांट दिए गए हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। आज ही हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के 11 मंत्रियों को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को अकेले ही शपथ ली थी और आज 11 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। तो कैबिनेट की पूरी क्षमता जो 12 मंत्रियों की है वो पूरी हो गई है। पिछले 9.5 साल में, यानी रघुवर दास सरकार के 5 साल और हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन का कार्यकाल मिलाकर 4.5 साल में ये पहली बार है कि कैबिनेट की पूरी क्षमता के मंत्री काम करेंगे, यानी 12 मंत्रियों को शपथ दिला दी गई है और मुख्यमंत्री सहित सभी 12 मंत्री अब आज से काम करना शुरू कर चुके हैं। तो आज शपथ ग्रहण के बाद शाम को हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है और विभाग इस तरह से हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, गृह विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य रहित तथा वैसे सारे विभाग हैं जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं। तो ये विभाग हेमंत सोरेन के पास हैं। चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, 3 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा सौंपा था हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद। चंपई सोरेन को जल संसाधन विभाग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामेश्वर उरांव को वित्त, योजना एवं विकास और वाणिज्य कर विभाग के साथ संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। रामेश्वर उरांव के पास इसके पहले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग था, लेकिन अब उनसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ले लिया गया है और उनको संसदीय कार्य सौंप दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री पहले आलमगीर आलम थे, जो फिलहाल जेल में हैं। सत्यानंद भोक्ता को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के साथ साथ उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंपई सोरेन की सरकार में भी सत्यानंद भोक्ता के पास यही विभाग थे। नए नए मंत्री बने वैद्यनाथ राम को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्पाद विभाग इसके पहले चंपई सोरेन सरकार में मिथिलेश ठाकुर के पास था। दीपक बिरुआ को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर दिया गया है और साथ ही उनको परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये विभाग चंपई सोरेन सरकार में भी दीपक बिरुआ के पास थे, तो उनके विभाग में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। बन्ना गुप्ता के पास हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में और चंपई सोरेन की भी पिछली सरकार में स्वास्थ्य विभाग था उनके पास, लेकिन उनके विभाग में एक तब्दीली ये की गई है कि बन्ना गुप्ता के पास पहले आपदा प्रबंधन विभाग भी हुआ करता था, लेकिन इस बार बन्ना गुप्ता को आपदा प्रबंधन विभाग नहीं दिया गया है। उसके बदले उनको रामेश्वर उरांव वाला विभाग, यानी खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग दे दिया गया है। तो इस प्रकार से बन्ना गुप्ता के पास 2 बड़े विभाग आ गए हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अब उनके पास
खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग भी है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जिम्मेदारी है। मापतौल विभाग की जिम्मेदारी उनके पास आ गई है और कंज्यूमर अफेयर्स की जिम्मेदारी भी आ गई है। इसके अलावा 8वें मंत्री हैं इरफान अंसारी। इरफान अंसारी मंत्री तो पहली बार बने हैं और बहुत देर से बने हैं। समय उनको कम मिलेगा काम करने के लिए। उनको बड़ा विभाग मिला है। आलमगीर आलम के पास जो विभाग था, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग, ये बड़ा विभाग इरफान अंसारी को मिला है। मिथिलेश कुमार ठाकुर को वही विभाग मिला है जो हेमंत सोरेन के कार्यकाल में उनके पास था, यानी पेयजल एवं स्वच्छता। चंपई सोरेन के पिछले कार्यकाल में उनको उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक बार फिर उनसे उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली है और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग उनके पास रहने दिया गया है। तो मिथिलेश ठाकुर और बेबी देवी 2 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास सिर्फ एक विभाग है, बाकी सारे मंत्रियों के पास 2 या उससे ज़्यादा विभाग हैं। हफीजुल हसन पर आते हैं। हफीजुल हसन को 4 बड़े मंत्रालय मिले हैं। हफीजुल हसन के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, निबंधन विभाग है, उसके अलावा उनके पास पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग है और उसके साथ साथ उनके पास नगर विकास और आवास विभाग जैसा बड़ा विभाग भी है। तो हफीजुल हसन 4 बड़े विभागों के मंत्री हैं। जहाँ तक बेबी देवी का सवाल है, उनके पास वही विभाग है जो पहले था, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। और 12वीं मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, जिनको कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मिला है। उनको पूर्व कृषि मंत्री बादल की जगह मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, इसलिए विभाग भी बादल वाला ही मिला है, लेकिन एक विभाग उनके साथ और जोड़ दिया गया है जो पहले बन्ना गुप्ता के पास था, यानी आपदा प्रबंधन विभाग। तो इस प्रकार हेमंत सोरेन ने अपने सभी 11 मंत्रियों और खुद अपने लिए भी विभागों का बंटवारा कर दिया है। तो दोस्तों, हेमंत सोरेन की 3.0 सरकार अब आज से काम करना शुरू कर चुकी है और कहा जा रहा है कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में चुनाव संभावित है। तो सरकार के पास समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है। अब देखना है कि सरकार किस तरह से अपनी प्राथमिकताएं तय करती है और किन योजनाओं को पहले पूरा करती है। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि छात्र और युवा काफ़ी संख्या में हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो रोज़गार मांग रहे हैं, जेएसएससी, सीजीएल जैसी परीक्षाओं को जल्द आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने भी नियुक्तियों को प्राथमिकता में लिया था, लेकिन कभी नियोजन नीति रद्द होने के कारण और कभी सरकार पर संकट लगातार आते जाने के कारण नियुक्तियों के मामले में सरकार पीछे रह गई है। लेकिन अब उम्मीद है कि सरकार आने वाले 2-3 महीनों में, यानी सितंबर से पहले तक, नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेज़ी लाएगी और झारखंड में नियुक्तियों की राह देख रहे लाखों युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।